अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बरकी रोड पर, जहां के रिहायशी जो है इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं। बरकी रोड पर जो तामीराती काम पिछले 4-6 महीने से चल रहा है, उसकी सुस्त रवि, इंतज़ामात बेहतर ना होने और ट्रैफिक स्टक होने की वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इनका मुतालिबा ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल होगी उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। रिहायशियों को किन मसाइल का सामना है? तामीराती काम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी बरकी रोड में भी पाइप डालने का काम, सड़क की तामीर और मरम्मत का काम इस वक्त चल रहा है। मुतालिबात क्या हैं, क्या एहतजाज किया जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्नल रिटायर्ड ज़ुबैर लोधी है और हमारे जो पैरागॉन की जो सबसे बड़ी फ्लाई तंजीम है हेल्प ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, दोस्तों ने मुझे उसका चेयरमैन अपॉइंट किया और हम लोग पैरागॉन सिटी और इसके गिरदोनवा के जितने इलाके, बरकी रोड और इसके गिरदोनवा की आबादियाँ, यहाँ पे हम मुख्तलिफ फ्लाई काम करते रहते हैं। जिसमें से एक काम हमने किया कि ये जो बरकी रोड है, यहाँ का बड़ा एक देरीना मुतालबा था लोगों का कि इस रोड की कुशादगी की जाए और यहाँ पे एक अच्छा सीवरेज सिस्टम बिछाया जाए, क्योंकि माजी में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से हर बार सड़क टूट जाती थी। तो सड़क डूब जाती थी सर, टूटने के साथ साथ डूब भी जाती थी और डूब भी जाती थी, बिल्कुल। और लोग अभी इसको दरियाए बरकी कहना शुरू हो गए हमें। तो हमने ये आवाज़ एसी कैंट साहिबा से लेके और पंजाब हुकूमत के ऐवानों तक लेकर गए और हम पंजाब हुकूमत के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा ये देरीना मुतालबा मंजूर किया और सड़क की तामीर शुरू हो गई। लेकिन बदकिस्मती से ये जो सड़क की तामीर शुरू हुई है, इसकी जो मॉनिटरिंग है प्रोजेक्ट की और इसका जो इवेलुएशन है, कंट्रोल है, वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा गैर ज़रूरी ताख़ीर हो रही है। और वो सड़क जो कि लोगों के लिए सहूलत बननी थी, रहमत बननी थी, वो एक जहमत बन गई। और हुकूमती इदारे और हमारी हुकूमत बजाय इसके कि उनके लिए नेकनामी होती, वो बदकिस्मती से बदनामी का सबब बन रही है, महज बदइंतज़ामी की वजह से और जो मुतलका ठेकेदार साहब हैं या जो मुतलका अदारे हैं उनकी गफलत की वजह से। अभी इसका नुकसान ये है कि एक तो जो नेकनामी मिलनी थी, लोगों को सहूलत मिलनी थी, उसकी बजाय लोगों को जहमत हो रही है। और उसमें ख़ास तौर पे हमारे मोटरसाइकिल सवार बहन भाई, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो स्कूटीज़ का इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए अभी ये सड़क नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है। और अनकरीब स्कूल खुलने वाले हैं और कॉलेजेस खुल जाएंगे। जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे वो बच्चे जो स्कूटीज़ में जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने स्कूल कॉलेज जा सकेंगे। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा कॉलेज यहाँ पर इसी बरकी रोड पर मौजूद है। 5 से 6 नामवर स्कूल्स के जो चेन्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर उसके बाद जो ट्रैफिक का हाल होगा वो तो हम सब बिल्कुल। और इसके अलावा जो मोटरसाइकिल्स के ऊपर हमारी बहनें अपने हस्बैंड्स के साथ, बहन भाइयों के साथ मोटरसाइकिल पे जाती हैं, तो मोटरसाइकिल सवार के लिए तो ज़िंदगी अजाब होकर रह गई है। और गाड़ियों वालों के लिए भी ये आसान नहीं है, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, वक्त का ज़िया हो रहा है। और बजाय इसके कि एक सड़क जो कि सहूलत का बायस बने, वो जहमत का बायस बन रही है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अफसोस हो रहा है कि देखें, कोई भी हुकूमत है वो कभी नहीं चाहती कि उसकी नेकनामी ना हो। हुकूमत इस तरह के प्रोजेक्ट करती है अवामी बहबूद के लिए, अवाम की फराव बहबूद और सहूलत के लिए और अपनी नेकनामी के लिए। लेकिन इस तरह की बद इंतज़ामी की वजह से, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग ठीक होने की ना होने की वजह से, प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं है, कोई मुतलका इदारा इसके अंदर एक वो पेन फील नहीं कर रहा जो लोगों को यहाँ पे एक मुश्किल हो रही है उसकी, जिसकी वजह से बजाय इसके कि हुकूमत के लिए नेकनामी हो, आई थिंक हुकूमत के लिए भी ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आप ये देखें कि हुकूमत जब करोड़ों अरबों रुपया लगाती है किसी भी प्रोजेक्ट पर, तो वो किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है, उसका इंतजाम थ्रू आउट प्रोजेक्ट कैसा रहता है, ये बहुत मैटर करता है। आप लोगों से ताउन की अपील करते हैं कि जी आपके लिए फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वहीं पर आप दोनों साइड की सड़कों को उखाड़ पे छाड़ के रख देंगे। जो एक आम आदमी को, जो सिविल इंजीनियर नहीं है, जिसको नहीं पता कि ठेके पे काम कैसे होता है, उसको भी समझ आ रहा है कि इन्होंने असल में क्या किया है। हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत कम होता है कि खवातीन भी प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रोड का मसला है ये सबको ही मुतासर। जी, ऐसा शदीद किस्म की मुश्किलात का हम लोग सामना कर रहे हैं। हम ख़वातीन यहाँ से, हम अगर दिन में 4-5 बार भी चली जाती तो हमें अब हम एक बार इधर से नहीं निकल सकते। हम यहाँ रोड से गुजरने के लिए हम फिर जब आते हैं तो ये सोचते हैं हम सब काम ख़त्म कर लें, हमें दोबारा ना यहाँ से गुजरना पड़े। शदीद किस्म की स्कूटियाँ बच्ची चलाती हैं, वो खुद नहीं जा सकते, बच्चे, डर लगता है कि जी बाज़ औक़ात यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो
खड्डे इतने पिछले बड़े। दिनों यहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी और वो इसी बरकी रोड की थी। ये बिल्कुल इसके सामने वो मट्टी पड़ी हुई थी, वो खड्डा था, वो पूरी मोटरसाइकिल पूरी इसके की अंदर पूरी गिर गई। मोटरसाइकिल उसमें गिर गई। वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल। अच्छा, हम ये दिखाएंगे क्योंकि वज़ीर आला ने बारहा कहा लाहौर शहर में कहीं पर भी तरक्याती काम हो रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी और उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने की जिम्मेदारी जो है वो ठेकेदार की है और उस कंपनी की है। लेकिन यहाँ पर आपको वो भी दिखाएंगे कि उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा। तो ये आप सही कह रही हैं कि इट्स वेरी मरीम नवाज डेंजरस। साहिबा से हम जो है सब मिलके पुरजोर अपील करते हैं, उनसे कहते हैं खुदारा इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएं। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जो है ना हमें मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रैफिक जैम के लिए सर मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी। ट्रैफिक जैम के लिए अक्सर कहा जाता है कि जी वार्डन्स तो खड़े हुए हैं यहाँ पर, वार्डन्स तो नजर आते हैं, फिर क्या वजह बनती है कि घंटों घंटों ट्रैफिक जैम? वार्डन यहाँ पे नहीं होते, रेगुलर कोई नहीं ट्रैफिक होते। कंट्रोल नहीं करता, कोई ट्रैफिक। एक्चुअली है कि वार्डन्स अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन मौसम की वजह से कुछ ट्रैफिक की धूल गर्द की वजह से सम टाइम वो भी थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जितना विजिलेंट उनको होना चाहिए कि वो खड़े हों और तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल करें, वो इतनी विजिलेंस नज़र नहीं आती उनको। विजिलेंस नजर नहीं आती, ट्रैफिक जैम होते। एक्सपीरियंस शेयर करना सर आगे चाहता आ हूँ जाए, जी। थोड़ा सा आगे आ मैंने जाए, आगे आ जाए। नई गाड़ी खरीदी जी और 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं सर्विस के लिए चेक करने के लिए गया। उन्होंने कहा भाईजान ये गाड़ी कहाँ चलाते हैं आप? मैंने कहा जी सड़क पे चलाता हूँ। कहते ये यार ये सड़क पे तो नहीं चलाते, आप तो पता नहीं किसी जंगल में चलाते हैं इसको, खुदारा इस पर रहम करें। मैंने कहा जी उधर सड़कें दोनों खड़ी हुई हैं। तो कहता आपको नहीं पता ये तो मामूली सी गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, इस पर रहम करें। तो ये अब ये मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी गाड़ी निकाली, फिर इसको खड़ा कर दिया। अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो सर सैकड़ों लोग सही जो कह हैं रहे हैं, उनकी सही कह गाड़ियाँ रहे हैं, तबाह हो रही हैं। फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ियों ये की गाड़ियाँ खराब तबाह हो हो रही रही है। हैं। बिल्कुल जी, आ रही हूँ आपकी तरफ। ये देखें, बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पे क्या करेंगे जब दोनों साइड्स की ट्रैफिक जो है वो एक साइड पे चलेगी और वो भी सड़क जो मतलब उखड़ी हुई है, तो वो ट्रैफिक वार्डन वहाँ क्या करेगा इस सिचुएशन में? इसका तो हल यही है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ लोगों की भी मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपने एक लेन खोली हुई है जाने के लिए, एक लेन खोली हुई है आने के लिए, अब फिर होता क्या है कि जिसका जहाँ जोर चलता है, वो चाहे इधर जाने वाली हो या इधर आने वाली हो, वो 3-3, 4-4 लेन्स बना लेते हैं, एक दूसरे को सामने से ब्लॉक कर रहे होते हैं। अब सर इसमें तो लोगों का भी तो कसूर है ना, ट्रैफिक सेंस। देखिए सिविल, इसमें पूरी दुनिया में आगे आ जाएं सर, आगे आ जाएं, इधर आ जाएं। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी सड़क के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो सबसे पहले एक मुतबादल रास्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई मुतबादल रास्ता नहीं है। एक दिन एक साइड की सड़क बंद हो जाती है, किसी दिन दोनों साइड की बंद हो जाती हैं, किसी दिन कहाँ से वो यू टर्न दे देते हैं। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मैनेजमेंट, कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक लोगों की बात है, ऑफ कोर्स आपके चैनल की वसातत से हम अपने तमाम जो बरकी रोड और इसके गिर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं कि यहाँ पे सिंगल लेन में जाएं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई मुतबादल रास्ता नहीं है। कोई उसकी जो है आप देखें कोई रोड मार्किंग नहीं हुई, कोई निशानदेही नहीं की गई। ट्रैफिक के जो लोग हैं, हमारे लोग उनसे भी बहुत नाराज़ हैं। डेफिनेटली वो लोग जैसे उन्हें ड्यूटी करनी चाहिए नहीं कर पा रहे। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह क्या है कि जिस वक्त आज तो बारिश हो रही है तो कीचड़ और पानी खड़ा है, जब बारिश नहीं होती तो धूल इतनी उठती है, उसमें एक ट्रैफिक वाला अगर बाहर खड़ा है 8 घंटे इस गर्मी और हब्स के मौसम में, तो वो कैसे अपनी ड्यूटी दे सकता कैसे है? अपनी ड्यूटी लोगों देगा? का इतराज अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ जो मसाइल हैं उसको भी देखना चाहिए। देखना चाहिए, तो बिल्कुल। जो सर क्या कह रहे हैं? ट्रैफिक वाले की ड्यूटी है, चाहे 8 घंटे हो, चाहे धूप हो, मिट्टी हो, धूल हो, उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी करनी। कितने सालों से आप पैरागॉन रह रहे हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ पैरागॉन। 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल में आपको कितनी दफा यहाँ पे इस काम के अलावा ट्रैफिक वार्डन नजर आए हैं? कभी भी नजर नहीं आया। कभी स्ट्रीट लाइट चलती है ये अभी भी ये स्ट्रीट लाइट चलती है अभी भी धोखा दे रहे हैं आपको। अभी ये नजर आए हैं, वैसे ठीक है जी जी। मैं आई हूँ तो वार्डन नजर आ रहे हैं। वैसे नहीं नजर आते। सड़क दोनों तरफ से तोड़ी हुई है। सड़क, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि सड़क दोनों तरफ से तोड़ दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए। तो पहले भी मीडिया इस चीज़ों को हाईलाइट करता रहा है, अब हम आपके तौसफ से ये चीज़ सामने ला रहे हैं। ये देखें, सबसे पहली बात आप ये देखें कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उनका हल्का है, ये गौर करें इस बात के ऊपर आप, ठीक है ना। जब हम MNA MP मुंतखब करते हैं तो वो उस इलाके की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सोल्व करने के लिए होता है, और कितने MNA हैं, ठीक है ना। और ये जो इलाका प्राइम मिनिस्टर का है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर के इलाके के अंदर ये हाल है तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा, आप मुझे ये बताएं। दूसरी बात, ये स्पीकर असेंबली का हल्का है, अयाज सादिक या साहब सादे का। का उधर ये
नून लीग का गढ़ है भाई, हाँ। नून लीग जीती हुई है यहाँ से। कभी सर, आपको कोई एमएलए नजर आया सर? कभी नहीं है, मैंने तो यही तो बात चलिए या कोई हाईफाई शादी होती है तो फिर नजर आते हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी सिर्फ तो नहीं, बरकी रोड की बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वार्डन भी नजर हाँ, सब आते कुछ- हैं, सब कुछ पुलिस होता भी है। नजर आती है जी। अच्छा सिविल, इस पे मैं एक और चीज़ आपके वसात से और आपके चैनल की वसात से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ इसकी प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तख्ती लगी हुई है, उस पे आप देख लें कि इनके नाम लिखे हुए हैं, वो तख्ती ज़रूर चले, दिखाइएगा। वो तख्ती भी और जरूर लेकिन उस दिखाएं। तख्ती पे इफ्तिताह तो है, इख्तिताम कब है वो नहीं लिखा हुआ, टाइमलाइन नहीं बताया हुआ। टाइमलाइन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो है, यहीं से बात दूसरी बात थोड़ी, जी, जी। मैं आपकी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा जी, जी। कि सड़क के एक तरफ हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब का हल्का है और सड़क के दूसरी तरफ जनाब स्पीकर स्पीकर कौमी साहब का असम्बली हमला अयाज सादिक साहब का हमला जी, है। जी। तो अभी देखेंगे दोनों हल्के मुल्क की जो ताकतवर तरीन और नामवर तरीन शख्सियात हैं उनके हैं, और दरमियान में सड़क की हालत आप देख लें, और वहाँ पे जो तख्ती लगी हुई है वो ज़रूर दिखाइएगा कि उन पे जिनके जरूर नाम सर, है उन्होंने यही- कभी उसको मॉनिटर नहीं किया कि इसको ख़त्म कब करना है जब हमने। आप अपने हल्के की ओनरशिप ही नहीं लेंगे तो फिर लोगों की शिकायतों का अंबार जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बरकी रोड पर, जहाँ पर तामीराती काम जो है इस वक्त चल रहे हैं। सड़क पे वो सीवरेज का काम हो, सड़क की कुशादगी का काम हो, लेकिन वहीं पर यहाँ के रिहायशी जो हैं वो प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं कि कई महीने गुजर गए और ना काम का कोई सिस्टम समझ आ रहा है, ना कोई टाइमलाइन समझ आ रही है, और ना ही लोगों को कहीं से कुछ मुतबादिल या रिलीफ मिल सका है। आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं चाहूँगी कि आगे आएँ, क्योंकि मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत कम खवातीन हैं जो किसी प्रोटेस्ट में या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने आती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम आप भी बरकी रोड की जी रिहायशी जी हैं? हम रिहायशी हैं। मैं 12 साल हो गए इधर रहते हुए, और क्योंकि शुरू में चलो जब रेजिडेंट्स यहाँ पे नहीं थे तो सड़क का बुरा हाल था, लेकिन जब रेजिडेंट्स आ गए तो सड़क जो थी वो ठीक बेहतर हो गई थी, आने जाने का रास्ता ठीक हो गया था। लेकिन चूँकि अब ये क्योंकि काफ़ी हाई प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, तो आप यकीन करें कि इतनी हमें मुश्किलात हैं यहाँ पे आने जाने की, क्योंकि जहाँ पे हम लेडीज़ हर हफ्ते जाते थे बाहर, अब हमने जाना ही बंद कर दिया है। और दूसरा ये था कि अगर हम कोई उबर वगैरह करवाते हैं तो उबर वाले कहते हैं कि हमने बरकी रोड पे नहीं आना, ठीक है ना, हम तो यहाँ पे आना पसंद ही नहीं करते। वो और वहाँ जब से ना ट्रैफिक cancel- स्टक में फंस जाते हैं तो मुफ्त का किराया बढ़ता हाँ रहता है। जी, ये बात है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपना मरियम नवाज साहिबा से कि इसको जल्दी से जल्दी पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि स्कूल भी खुलने वाले हैं, हमारे बच्चे भी आने जाने वाले हैं। सबसे बड़ा तो problem ये तब सबसे start बड़ा होगा। है, ठीक है ना। तो ये इस सिलसिले में है कि आप ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए बिल्कुल और हमारे रास्ते खुले आने जाने। रास्ते खुले होने चाहिए जी, कम से कम कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो तो मुतबादिल रास्ता जो है वो लोगों को मिलना चाहिए, ताकि उनकी कम्यूट जो है वो आसान रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम हाल है जी। सर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। सबसे जी। पहले तो आप लोगों के हम बड़े जी मशकूर हैं कि आप लोग यहाँ आए। मैं तो इस प्रोजेक्ट को ना वैसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम यहाँ पे सीवरेज काम का तो शुरू निज़ाम हुआ। हुआ, लेकिन मैं उसको ना ये जो आप देख रही हैं ना उसको सिर्फ एक लफ्ज़ पे साथ करूँगा, मिस मैनेजमेंट ने ना अच्छे भले प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दिया। तो हमारी जिस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की नेकनामी होनी थी, वहीं पर लोग जो हैं लोगों के लिए जहमत बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीन करें जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो उस वक्त मैं पूछता हूँ कि इस वक्त रोड की क्या सूरत हाल है, और टेंशन होती है। और जब मैं वापस आ रहा होता हूँ घर वालों से पूछता हूँ कि इस वक्त ट्रैफिक की, पूरा शहर से आने का मुझे इतनी टेंशन नहीं जितना इतना ये जो एक बात है ना, इतना करने के लिए। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको करें। और आगे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक है ये, बड़ा डेंजरस है, तो इसको जल्द अज इस प्रोजेक्ट बरकी राउंड अबाउट से लेकर शूटिंग गैलरी तक असल प्रॉब्लम वहाँ से शुरू वही हो है। जाता है, क्योंकि सड़क की दोनों तरफ उखाड़ी हुई है, पत्थरी डाली हुई है जो काम करते हैं सर। और फिर क्या होता है कि अक्सर लोग यहाँ पे ये शिकायत कर रहे थे कि डंपर चलाने के बजाय ना हमारी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। लोग कह रहे थे जी हमारी गाड़ियों से सड़क को लेवल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, गाड़ियों की सस्पेंशन शॉक सब फारिग, क्योंकि 2-2 घंटे वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है। सड़क के दोनों तरफ जो है, एक तरफ तो बिल्कुल बंदे भी फारिग हो जाते हैं इंतजार करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक इजाज़ हूँ जी, हेयर पैरागन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। जी जी एक्चुअली यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जिस वक्त से ये पाइपलाइन बिछाई गई है ना, वो इतने अच्छे अंदाज से उसकी इंजीनियरिंग की गई है कि दूसरी तरफ जहाँ पाइप डाले गए हैं
वहाँ 15 से 16 फुट की सड़क अभी तक कायम है। वो सड़क के एंड पे शोल्डर पे डाली गई है। वो अगर वहाँ पे सफाई हो जाए, वहाँ से उसको दोबारा चालू किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मिस मैनेजमेंट का ये आलम है कि हमने एसी साहिबा को लेटर लिखा है 7 जुलाई को। एसी साहिबा ने यहाँ पे 2-3 विजिट किए भी हैं। आज भी हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं बड़ा मसरूफ हूँ। नहीं, वो अक्सर करती हैं, लेकिन असल बात ये है कि उसको मैनेज करना। असल बात ये नहीं है कि आए, सफाई देखी, कुछ देखा तो चले गए। इसकी मैनेजमेंट करनी। मैनेजमेंट क्या है कि दूसरी तरफ जो इन्होंने एक तरफा ट्रैफिक कर दिया है, दोनों तरफ चल सकती है, दूसरी सड़क भी चालू हो सकती है। वहाँ सिर्फ सफाई की ज़रूरत है, और जो जहाँ पाइप पड़े हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ मट्टी है, मट्टी की कमी है, वहाँ डाल के एक तरह रूलर फेर दिया जाए और वो काबिल इस्तेमाल है। नहीं देखिए सर, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगी कि वो ठेकेदार अलग है, उनका प्रोजेक्ट अलग चल रहा है। बात आपकी ये सही है कि मुतबादिल सोचना चाहिए जो जिन्होंने वहाँ से गुजरना है। मैडम दुनिया भर में चलती हुई सड़क को रिपेयर करने के एक तरीक़ेकार है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि चलता ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। यहाँ 2 तरफा ट्रैफिक है, 1 वे सड़कें हैं, 2 सड़कें हैं, लेकिन अलमिया देखिए कि कोई इसको चेक करने के लिए नहीं है। मैनेजमेंट कहाँ है कुछ नहीं पता कि इसके ऊपर कोई सुपरवाइज़र भी मौजूद है। ठेकेदार को दिया हुआ है प्रोजेक्ट पूरा, उसने दोनों सड़कें उखाड़ दी है। उसने नहीं देखा कि बरसात का मौसम है, उसने नहीं देखा कि लोग कैसे गुजरेंगे, उसने नहीं देखा कि पैरागॉन सिटी के कितने हज़ार रेजिडेंट्स हैं, 7 DHA के ब्लॉक्स हैं, आगे बरकी हडियारा है, लाखों करोड़ों लोग इस तरफ आते जाते हैं रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन ठेकेदार ने नहीं देखा कि ये क्या हो रहा है। हमें ये इशू नहीं है कि सड़क तामीर हो रही है नहीं। अभी आपने पूछा कि बरकी रोड पहले भी कभी कोई काम होता है। मैडम यहाँ पे बरकी रोड हमें ये लगता है कि ये लाहौर का कभी हिस्सा ही नहीं है। इसको इतना इग्नोर किया गया है हमेशा से। अब अगर इसकी तामीर शुरू की गई है तो हमें खुशी है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसके तरीक़ेकार पे एहतजाज कर रहे हैं कि इसका तरीक़ेकार गलत है। सारा कुछ ठेकेदार के हवाले कर दिया। मैडम मरियम नवाज साहबा से मुल्तबिस है कि वो खुद तशरीफ लाए या अपनी इंतजामिया को कुछ सीनियर यहाँ पे मेंबर भेजे, देखेंगे लोगों को तकलीफ क्या है। वो नहीं जी MNA, वो हम छोड़े, वो नहीं है जी, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अपना कोई अफसर भेजे। लोगों ने अपनी नेम प्लेट बहुत प्यारी सी लगा दी है मार्बल लगा के, और उधर सुनहरी जो है अल्फाज से अपना नाम भी लिख दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने एक दफा भी गवारा नहीं किया कि वो सड़क के ऊपर आ सके। सिविल इदारों के जिम्मेदार है। होगा ना, जब इफ्तिताह होगा तब आपको सारे नजर आएंगे। जी सर, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जब अगर दोनों सड़कें शुरू करनी थी तो सबसे पहले वो जो सर्विस लेन्स हैं राइट और लेफ्ट, ये दोनों बनाते। बेशक ये दोनों उखाड़ देते। सर बरकी रोड पे सर्विस लेन है? नहीं पर बनेगी। मुझे तो बरकी रोड ही सर्विस लेन लगती है। बरकी रोड के लिए सर्विस लेन इसलिए भी जरूरी है कि जब ये 3 रोया हो जाएगी, तब तो बनेगी ना। अभी की बात कर रही हूँ, अभी तो मेन रोड ही सर्विस रोड लग रही है। सुनने में ये है कि वो सर्विस रोड नहीं है। अच्छा, तो बराए करम एनक्रोचर्स को एड्रेस करें, एनक्रोचमेंट्स को खत्म करें और सर्विस लेन को जरूर ऐड करवाएं। सर्विस लेन जरूर ऐड कराई जाए। 5 मिनट का रास्ता जो 1 घंटा लग जाता है बरकी रोड राउंड अबाउट तक पहुंचने के। सही कह रहे हैं। कितनी टूटे हुए, अगर कोई मरीज आ जाए तो वो झटके खा करके अंदर भर जाता है। बारिश हो तो ऊबर मंगाई, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो यहाँ चलती नहीं है। फ्यूल की जो बरकी रोड पे नहीं जाना, नहीं वहाँ तो बहुत खड्डे हैं, वहाँ तो ट्रैफिक जाम होती है तो कोई आते नहीं है। अभी जिससे ड्यूटी पे आपको दिखाते हैं, वो वाला पैच भी दिखाते हैं जो शुरू में हम बात करें। ये भाई जो है ना मेरे साथ खड़े हुए हैं और बारिश हो रही है इस वक्त, तो मेरे लिए जो है ना थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका। आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? जी मैं भी पैरागॉन। मैक्सिमम कितनी देर ट्रैफिक में फंसे हैं आप यहाँ पे? अभी तक 1 घंटा तकरीबन एक दिन में फंसा हूँ। 1 घंटा फंसे रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मोटरसाइकिल वाले के बेचारे अक्सर उन्होंने पैंटें पहनी होती है, शूज गीले हो जाते हैं, पूरा पाउंड का अंदर चला जाता है। ठीक है ना, बच्चे भी बैठे होते हैं, अक्सर फैमिली साथ होती हैं
उनका तो मोटरसाइकिल वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इन्होंने ये जो सबसे बड़ा इधर को हाईलाइट कारी ना इशू, ये जो पाइप लाइन बिछाई है, ये जो इन्होंने पाइप बिछाए हैं, ये तो बहुत छोटे पाइप हैं। ये मुझे नहीं लगता ये आइंदा कोई 20 साल या 25 साल तक ये पाइप यानी के काम आएंगे। ये कोई 5-7 साल ये पूरा सीवरेज सिस्टम शायद चल जाए, उसके बाद ये जो 2 या 2.5 फुट के पाइप होंगे, ये बहुत छोटे पाइप हैं, जिनको बड़े पाइप बिछाने चाहिए थे। कमर्शियल पाइप नहीं बिछाए सर, हमने तो वो छोटे पाइप हैं, वो तो गली मोहल्लों में जो छोटे पाइप हैं, जो जिस तरह बरकी डूब जाया करता था, ये काम मुकम्मल होने के बाद भी ठीक नहीं ये होगा। ठीक नहीं होना। क्वालिटी चेक और इंतजाम। पूरे में 7 फुट के डाले गए हैं, यहाँ पे 5 फुट है। 5 फुट के डाले, और वो छोटे पाइप छोटे और डाले। ये देखिए आप कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उनके बिजनेस कारोबार तबाह हो चुके हुए हैं। तो आया ये देखिए, जहाँ पे मरीम नवाज मैडम जो हैं और मियाँ शहबाज शरीफ अवाम के लिए खिदमत की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या खिदमत हो रही है। और आपको सबको पता है कि पैरागॉन सोसाइटी किन की है, कोई छुपी ढकी बात नहीं है। और ये डिफेंस रोड एक काम करते हैं सर, सियासत को हम रखते हैं साइड पे, हम एज लाहौरी एज शहरी जो है वो बात करते हैं कि हमारी गाड़ियों का फ्यूल ज़ाया हो रहा है, आप लोगों की गाड़ियों का, आपकी गाड़ियाँ खराब हो रही प्रॉब्लम हैं। नहीं है, प्रॉब्लम ट्रैफिक ये फंस है रही कि खुदा न खास्ता सड़क इतनी अनइवन है कि किसी रोज को भारी सीमेंट का भरा हुआ, रेत का भरा हुआ डंपर किसी गाड़ी पे अनइवन हो गए, गिर गया तो जानी नुकसान होगा। जानी नुकसान होगा। आपको दिखाते हैं आगे जहाँ इस वक्त खुदाई हुई भी है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त लोग शिकायत कर रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी पॉइंट मुझे लग रहा है वो मिसमैनेजमेंट का है। 2-3 चीजें ठेकेदार की तरफ से बहुत मिसमैनेजमेंट हुई है, और अब 10 से 12 दिनों में जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा। मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। सिंपली बदनज़मी, बंद इंतज़ामी की इंतहा। इतना पैसा लगा के भी अगर तनकीद लेनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अच्छी सोच है। आप लोग कोई प्लान नहीं करते, कोई उसमें नहीं बताते। अब ये देखें आप, 2 चीज़ें, ये 300 फुट से ज़्यादा की रोड है, और अगर एक तरफ आप बंद करके दूसरी चला दें थैंक यू तो 70 फुट बनती है। 70 फीट में आप ट्रैफिक भी पूरी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और ये बनी हुई सड़क तोड़ दी है। मुझे ये साइंस की समझ नहीं आती कि सड़क चल रही है, सिर्फ आप कारपेट कर दें तो बेहतरीन है। उसको नीचे से 2-2 फुट खुदाई करते हैं, खुदाई करके बजरी दोबारा डालते हैं, और उस बजरी को इवन नहीं करते। बुलडोज़र से आप कर सकते हैं उसको, अगर आप डाल भी रहे हैं या आपका प्रोसीजर है आप करें, लेकिन आप उसको इवन नहीं करते। उसकी वजह से गर्दो गुबार की वजह से लोग जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए। सर वो इवन करने के लिए लोगों की गाड़ियाँ चल रही हैं। जी बिल्कुल। और गाड़ी अनइवन होने की वजह से सड़क वर्कशॉप में गाड़ियाँ पहुंच गई। ये 2 इतने ज़्यादा, इस वक्त सिर्फ 2 चीज़ें चल रही हैं, हॉस्पिटल और वर्कशॉप में। बाकी कोई शॉप यहाँ पे नहीं चल रही। किसी तरफ आप चले जाएँ, खड्डे हैं इतने ज़्यादा कि आपको कोई पता नहीं अगला पाँव आपका किधर जाएगा। और ये मरीम नवाज़ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे बहुत सारे उनके वोटर्स हैं, ये उनका एरिया है। और अगर आप यही नहीं देखते कि कोई आपने इतना पैसा कितना अरसा हुआ इस काम को शुरू हुआ? ये ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं सड़क को। उससे पहले 4-5 महीने इन्होंने पाइप रख छोड़े यहाँ पे। पाइप सड़क ब्लॉक करके, आधी सड़क उन्होंने ब्लॉक की हुई थी। और ये हमें ज़्यादा दुखी होता है कि जो सड़क ठीक है बिल्कुल, उसको भी तोड़ के दोबारा से शुरू कर। तो ये तो इतना पैसे का ठेकेदार को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में गायब हो जाते हैं, वो शायद नजर ना आए उस तरह से। जी बड़ी मेहरबानी मैडम। जिस तरह मेरे बाकी दोस्तों ने भी कहा है कि ये मिसमैनेजमेंट इदारों की वजह से, और ये इनके पास बड़ा अच्छा प्रायर टाइम था कि छुट्टियां थी स्कूलों की, और उसमें ये काम कर सकते थे। और अभी भी कुछ दिन हैं, 3 महीने जो है ये बड़े अच्छे तरीके से अभी भी अगर ये 3 शिफ्टों में ये काम कर लें, और उस पर जो मेन जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो रात को करें। और रोड्स के लिए इनके पास ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं ट्रैफिक वाले, ये इस वक्त 4-5 जो खड़े हैं, ये बिल्कुल नहीं होते। इनको चाहिए कि वहाँ चौक से लेकर यहाँ तक पैरागॉन तक ये 3-4 जगह पे खड़े हों और उसको मैनेज करें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की भी गलती है सर? आपको लगता है कि उनकी गलती है? आज आपको देख के ही आ गए कि चलो आपकी वजह से आया, तो इधर कोई नहीं होता, ट्रैफिक वार्डन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, मैं आपको सारे मसले तो इन्होंने बता दिए हैं, बस आप ये समझे कि एक पुल सरात है, रोज हम जाते हैं और आते हैं। सही है। बरकी रोड के रहायशी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सर, जिस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि अब तो नॉर्मल ट्रैफिक है, नॉर्मल लोग अपने ऑफिस को जा रहे हैं मॉर्निंग। अभी भी पीक टाइम में सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे। आपको पता होना चाहिए कि इस रोड के ऊपर कॉलेजेस हैं, एकेडमीज हैं और ब्रांडेड स्कूल्स हैं, मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और पैरागॉन में बहुत सारे ब्रांडेड स्कूल्स हैं। तो अब वहाँ पे
पिक एंड ड्रॉप बच्चों को करना, ख़वातीन ने और बच्चों ने आना, गर्मी का मौसम होना, क्या हाल होगा जब इस वक्त तो यहाँ पे हज़ारों सुबह को 3000 4000 ट्रैफिक, जो हर बच्चा जो DHA से हर घर जो है ना वो अपने बच्चे को अपनी पर्सनल गाड़ी के ऊपर छोड़ता है। तो उस वक्त मैं प्लीज़ कहूँगा कि आप ज़रूर आइएगा, उस वक्त भी आप एक प्रोग्राम कीजिएगा और हालत देखिएगा। तो सुबह आपको उम्मीद है तब तक ये मसला हल नहीं होना? अब ज़ाहिर है ये अगस्त में तो नहीं, अब अगस्त में तो स्कूल खुल रहे हैं। अब जिस तरह इनकी स्पीड है काम करने की, आपको नहीं लग रहा 20-22 दिन बहुत में यहाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हालात। देखो सुबह बच्चे पहुँच नहीं सकते स्कूल में। ठीक है जी, ठीक है। और ये जी सर, ये देखिए पूरे साल में हल होता नजर नहीं आ रहा। ये इन सब बातों से अलावा एक बात हिडन है जी, वो ये कि देखें ये रास्ते में जो है ना कैलरी ग्राउंड में ना मेरी बेटी डॉक्टर है उधर जाती है, तो वो सबसे जब शुरू हुआ था ना तो 20,000 लेता था रक्शे वाला, ठीक है। जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसने कहा जी मैं 25 से कम नहीं जाऊंगा, हमारी मजबूरी है, रोज़ाना जाना है, टाइम इन टाइम जाना है। तो वो जो है ना 5 उसको दे दिया, जो है ना वो उसको मुश्किल होती गई। ये 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक 4 शो चलते हैं ट्रैफिक जाम के, ठीक है ना। तो जब जो अब जो सिर्फ 10 दिन पहले उसने कहा जी मैं 35,000 से कम नहीं जाऊंगा। तो ये देखें ना, आप देखें ये एक बात मेरी बात है, ये फर्स्ट हैंड है, ये यानी मैंने उधर से बात सुनी है उधर से बात सुनी है, ये मेरे साथ हुआ है। ऑनलाइन टैक्सी वाले ठीक है ना, नहीं हाँ आते जी, हैं, नहीं आते कोई भी। पैरागॉन से बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी जाती हैं अंदरूनी लाहौर में, तो वो सारी ऊबर पे जाती हैं जो टैक्सी करवाती हैं। एक बच्ची है जो 50,000 60,000 पे वहाँ पे कमा रही है, 35,000 देगी तो वो तो सर पेटेगी। आप बिलीव करें 5 दिन पहले उसने जॉब छोड़ दी है। मैम आप अपने चैनल के हिडन बात है, ये ऐसी हिडन बात है जो कि किसी को पता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं नहीं हो सकता मेरे से ऐसे कई हों जो इसमें ये प्रॉब्लम, लोगों के अखराजात बढ़ गए हैं। अब जब बच्चों ने स्कूल जाना है और वही रिक्शे वैगन वही किराया बढ़ जाएगा। ये भाई काफी पीछे से आए, कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये अभी पहले मुझे बताएं, अभी तक मैक्सिमम आप बरकी रोड की ट्रैफिक जैम में कितनी देर फंसे? मैं इसमें कम से कम मैक्सिमम 25 मिनट्स 25 मिनट हाँ, अपने घर से लेके लोग हैं घंटा डेढ़ घंटा। जी पौने 2 घंटे इस रोड पे ट्रैफिक जाम में मैं फंसा रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ। नहीं उस टाइम शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, शायद ट्रैफिक थोड़ी सी खुली हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं 25 मिनट में वहाँ पर। सर अभी आने वाला वक्त, स्कूल जब खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादातर क्लोज हो गए हैं, क्लोज कर दिए उन्होंने। लेकिन बच्चे टीचर्स सब गाड़ियों पे आते हैं और गाड़ियों का रश और पीक आवर जो है वो उस वक्त एक्सट्रीम पर पहुंच जाए। जब यहाँ पर स्कूल टाइमिंग में यहाँ से नहीं गुजरता, आम बंदा नहीं गुजरता, क्योंकि यहाँ इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर इतनी ट्रैफिक ब्लॉक होती थी कि यहाँ पर से आम बाइक वाले बंदे का भी गुजरना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अभी ये हाल है, तो जब स्कूल ओपन होंगे फिर आप देखें क्या होगा। मुश्किल क्या होती है ट्रैफिक की। जैसे उन्होंने कहा ना, मेरी बेटी डॉक्टर है, उस दिन बारिश बहुत तेज हुई, जो 2 हफ्ते पहले बारिश हुई थी बहुत तेज, कोई गाड़ी वाला नहीं था, उसको मैंने 12,000 रुपए भी उसने मेरे साथ किया, भाई हॉस्पिटल जाएगा उधर रहेगा फिर लेके आएगा। 12,000 मैंने पेमेंट किया एक दिन का। इन ड्राइव वाला यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता, कहता है कि राइड कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल नहीं करता, अगर जो फेयर बनता है उससे आप मुझे ज्यादा पे करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ के रिहायशी इस बरकी रोड के लिए प्लानिंग नजर नहीं आती कि ये सारे गवर्नमेंट के ठेकेदार ने अब तक वर्क शेड्यूल होता है कि उसका पेमेंट लोग सबर करें भी तो इसलिए आशा करें ना कि प्लान टाइम में मुकम्मल हो जाएगा। टाइम शेड्यूल देना होता है, गवर्नमेंट के पास टाइम शेड्यूल ही नहीं है ना उसका वर्क प्लान, ताकि वर्क प्लान वो देते हैं एस्टीमेट के मुताबिक इतने अर्से में कंप्लीट करना, इसने पोर्शन करना है, इतना हमने पोर्शन नहीं करना। प्रोग्रेस होती है, डेली की प्रोग्रेस होती है कि आज इतना बन गया, हमने पाइपलाइन मीट कर रहे हैं, इसका नहीं होता। ना इंजीनियर साहब इधर है ना वो ठेकेदार खुद यहाँ पर है, और लोग सुस्त रवि की शिकायत कर रहे हैं कि ये काम जो है वो मुसलसल सुस्त रवि का शिकार है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है वो तख्ती जिसका वो जिक्र कर रहे थे। 3 किलोमीटर का ये पूरा जो लेंथ है इस रोड की, जहाँ ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो की गई। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ी, और उन्होंने
इसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वो अप्रैल 19 को किया और अब अगस्त का महीना आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई सरपैर जो है वो वाज़िया नहीं हो सका इस सड़क का। बल्कि राउंड अबाउट से लेकर बिल्कुल एंड तक, जहाँ से आप फेज 6 की तरफ टर्न लेते हैं, पूरी की पूरी सड़क जो है उखाड़ पिछाड़ का शिकार है, जगह जगह खड्डे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल हम स्टार्ट में मौजूद हैं, वो पीछे जो है वो बल्कि राउंड अबाउट है, जहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सड़क जो है अभी इसकी खुदाई तो शुरू नहीं हुई, लेकिन इससे आगे मशीनरी लगी हुई है, पूरी खुदाई है। आप साथ वाली फुटेज में भी देख सकते हैं कि उस वक्त वहाँ पर खुदाई हुई है और ये रूट जो है वो बंद हुई है। अब इसके बिल्कुल जो साथ सड़क है, जो सही सड़क थी, उसको भी तोड़ दिया गया। जरी साहब आप ज़रा इस तरफ आएँ ताकि आप ट्रैफिक की तरफ ना जाएँ, आप उधर जाएँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये है वो रोड जो एक्चुअली इस वक्त फंक्शनल है। एक ही सड़क की एक लेन जाने वाली, एक लेन आने वाली सिर्फ खुली है, और फिर जब यहाँ पर डबलिंग हो जाती है तो फिर ट्रैफिक जैम का बुरा हाल होता है। अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। हमारे इस प्रोग्राम के तवसत से बहुत से डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हो गए। आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर इस वक्त की जो पूरी रोड है ना, ये कूड़े से भरी हुई है। आए मेरे साथ जादी साहब, ज़रा आपको दिखाते हैं। जहाँ इस वक्त LCB यानी कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के ट्रक्स और गाड़ियाँ जो है वो आपको नज़र आ रही हैं, जो अब यहाँ से ये कूड़ा करकट जो है वो उठाने लगी है। ये गंदगी एक तरफ, टूटी हुई सड़क एक तरफ, रिहायशियों का जीना मुहाल। लोग शिकायत कर रहे हैं मुसलसल कि इस वक्त यहाँ जो सूरत हाल है वो हेल्थ के हवाले से भी, टाइम के हवाले से भी, फ्यूल एफिशिएंसी के हवाले से भी परेशानी का बायस बनी हुई है। यहाँ पर तो अब खैर LCB जो है उसको क्लियर करा रहा है, बड़ी अच्छी बात है जी, होना भी चाहिए। इस वक्त DSP सब खुद मौजूद हैं और ये पीक आवर का टाइम है, शाम 6 बजे का, जब लोग दफातर से अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं। इशफाक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इशफाक साहब? अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इशफाक साहब, आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है और इस वक्त जो बरकी रोड की सूरत हाल है, जैसे स्कूल्स ओपन हो गए तो ये इससे ट्रिपल एफर्ट जो है उसको चाहिए होगी कि ये रोड जो है ना वो स्मूथली चलती रहे। अभी भी लोग शिकायत कर रहे हैं जो पीक आवर्स हैं, एक सुबह की औकात में 8 से 9 बजे का और एक शाम की औकात में 6 बजे के बाद तकरीबन शुरू हो जाता है। क्या मसला क्या आता है ट्रैफिक जैम में? एक तो तामीराती काम तो हो रहा है। अच्छा, मेन मसला इधर ना ये वाला जो पोर्शन जिधर हम खड़े हैं ना, ये बरकी आर से लेके शूटिंग गैलरी तक है। या इस पोर्शन पे हम 2 वे ट्रैफिक चला रहे हैं। एक साइड आप देखेंगे बंद है, वहाँ पे काम हो रहा है। इस साइड पे हम ट्रैफिक चला रहे हैं और ये भी आपको पता है ये सड़क ख़राब है, लेकिन फिर भी हम इधर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा के इस ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। और यही आप अगर 1.5 का डाटा ले लें तो आपको पता चलेगा बारिश के अलावा यहाँ पे स्कूल छुट्टियों के बाद कोई मसला नहीं हुआ ट्रैफिक का। स्कूल का तो एक गोल्डन टाइम था ना, जिसपे लोग शिकायत कर रहे हैं कि काम मुकम्मल तकरीबन हो जाना चाहिए था, कम से कम एक सड़क बन जानी चाहिए थी, वो नहीं हो सका। अब जब आगे स्कूल ओपन होंगे तो वो तो हम फ्यूचर में देखेंगे ना क्या चल रहा है। मुझे इस वक्त ये बताएं, आपने 1.5 के डाटा का जिक्र किया, लोगों ने बड़ी कॉल्स भी की, पिछले दिनों इस यहाँ से मुसलसल शिकायत आ रही थी कि घंटा घंटा, और ऐसा भी नहीं है कि ट्रैफिक वार्डन नहीं है, ट्रैफिक वार्डन मौजूद होने के बावजूद लोग घंटा घंटा सिर्फ इतने से पैच में फंसे। नहीं, वो मैडम सिर्फ एक दिन हुआ था जिस दिन बारिश हुई थी, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी। और इसमें सड़क के अलावा एक और मसला है, वो सीवरेज का है कि ये जितना भी इलाका है इसका सीवरेज नहीं है। पैरागॉन और ग्रीन सिटी का जो सीवरेज है वो मोटरें चला के सड़क के ऊपर फेंकते हैं, फिर हम उनसे जाके मिलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी मोटरें बंद करवाते हैं, फिर पानी का लेवल डाउन होता है, फिर हम जो मुतलका महकमे में उनकी गाड़ी मंगवाते हैं। तो डेली बेसिस पर यहाँ पर कितने वार्डन्स तैनात होते हैं और कितनी शिफ्ट में होते हैं? मेरी 3 शिफ्टों में इधर ड्यूटी होती है, 7 जवान मेरे मौजूद होते हैं, इंचार्ज होता है, और मैं खुद भी इधर राउंड लेता हूँ। लोड का जो टाइम होता है पीक आवर में, ये अभी पीक आवर शुरू हो गए हैं, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पीक आवर रहते हैं, फिर ये नॉर्मल चलती रहती है। और अभी ये ट्रैफिक जो अपने हमने आपको पता है ट्रैक में डाल दी है, जो पैरागॉन। अच्छा, ये जो दूसरा ट्रैक खोला गया है, पहले एक ही रोड को इस्तेमाल किया जा रहा था, जो दूसरा ट्रैफिक खुला है, रोड खुला है, वो हमारी ठेकेदार से बात हुई, उन्होंने कहा ट्रैफिक पुलिस ने हमसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि कम से कम एक लेन दूसरी तरफ से खोल दें ताकि रोड पे ट्रैफिक जाम ना हो। जी बिल्कुल, उनसे कहा कि हमने उनसे राब्ते में, जहाँ हमें कट की ज़रूरत होती है वो कट बनाते हैं। ये उनसे हमने रिक्वेस्ट करके वो कह भी रहे थे कि ये अभी ना मुकम्मल नहीं है, यहाँ पे अब गाड़ियाँ शाड़ियाँ बैठ सकती हैं, लेकिन मिट्टी भी डलवाई है, रिक्वेस्ट करके ये लाइन खुलवाई है। अभी आप देख लें पैरागॉन से लेके ये शूटिंग गैलरी तक ये बिल्कुल अपने अपने ट्रैक में चल रहा है। सर, आपका प्लान क्या है स्कूल ओपनिंग के बाद, जब प्रॉपरली यहाँ पर स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेजेस भी हैं, ये दोनों रोड जो है वो इसी तरह से फंक्शनल रहेंगे? अभी बरकी रोड पे जो हमें अब इशू आ रहा है ना, वो ये वाला पोर्शन है,
कि अगर वो दूसरी साइड मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर स्कूल खुल भी जाएंगे तो हम मैनेज कर लेंगे। आपकी बात हुई है उनसे, कितना टाइम फ्रेम ये दिया? एक क्योंकि हफ्ते- लोगों को तो वो टाइम फ्रेम नहीं देते। ये एक हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया कि एक हफ्ते में इसको हम ऐसे कर देंगे, कम से कम ऐसे कर देंगे ट्रैफिक चलना शुरू हो जाए। ट्रैफिक करना शुरू देखिए। बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हम इस पैच की बात कर रहे हैं और ये आप देखें कि उसमें एक ही लेन को आने के लिए और जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैफिक वार्डन भी खड़े हुए हैं, बीच में उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं ताकि लोग डबलिंग ना करें, अपनी अपनी लेन का ख्याल रखें और ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चलती रहे। मेन मकसद आज के शो करने का भी था कि हुकामे बालों को ये दिखाया जा सके कि आपका एक प्रोजेक्ट ऐसा जिस पे आपने फंड्स भी रखे, आपने ठेके भी दिए, आप लोगों के लिए जो है वो सीवरेज का काम और सड़क का काम जो है, जो उनका बड़ा दुरीना मसला था, उसको हल करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ सुपरविजन जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का बायस बन रही है, जिसको देखने की ज़रूरत है और अफसरान को, तख्ती लगाने वालों को यहाँ पर वो जिसे कहते हैं ना चक्कर लगाने की ज़रूरत है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।